उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में आज भी जबरदस्त गर्मा गर्मी का दिन है। आज यूपी में 3 बड़े कार्यक्रम हैं। आपको बता दें कि लखनऊ में बीजेपी के मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक है। प्रियंका गांधी आज चित्रकूट में होंगी, जहां उनका महिलाओं से संवाद का कार्यक्रम है। उधर अखिलेश यादव आज गाजीपुर में हैं, जहां पर वो विजय रथ यात्रा का आगाज करेंगे। ये यात्रा गाजीपुर से लखनऊ तक जाएगी। नजर होगी पूर्वांचल पर। तो देखिए किस किस तरह का कार्यक्रम रहने वाला है। 16 नवंबर पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन हुआ। 17 नवंबर पूर्वांचल में समाजवादी विजय यात्रा है और इसी वजह से विजय यात्रा कल रोकी गई थी, क्योंकि कल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ था। चुनाव से पहले देखिए क्या कुछ हो रहा है। 16 तारीख को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर विजय रथ यात्रा, ये आज अखिलेश का देखिए जो कार्यक्रम है वो बता रहे हैं आपको। काउंटर प्लान दिया जा रहा है। गाजीपुर से लखनऊ तक 341 किलोमीटर की अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा होने वाली है। 9 जिलों से गुजरेगा अखिलेश का ये विजय रथ। साथ ही साथ एयर स्ट्रिप के पास अखिलेश की चुनावी सभा होगी। अभी इसका उद्घाटन हुआ ही और इससे पहले एक्सप्रेसवे पर कई जगह स्वागत के कार्यक्रम भी हैं। और जो काम समाजवादी पार्टी 4.5 साल पहले कर चुकी, उसी काम को आज सरकार कर रही है। इनके पास कोई नया काम भी नहीं है दिखाने को जनता के लिए। जहां तक सवाल पूर्वांचल के एक्सप्रेसवे का है, इसका भी नाम बदला गया। ये समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो समाजवादी पार्टी की सरकार का विजन था, एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर। अभिषेक मिश्रा हमारे साथ सीधे गाजीपुर से जुड़ रहे हैं। अभिषेक, आपसे जानना चाहेंगे, वार पलटवार के बीच कार्यक्रम के ऑपोजिट कार्यक्रम वहां पर हो रहा है। अखिलेश यादव का आज क्या कुछ वहां पर कार्यक्रम होने वाला है? विजय रथ यात्रा पहुंचने वाली है उनकी। देखिए बिल्कुल श्वेता, बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि अखिलेश यादव लगातार जिस तरीके से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का कल उद्घाटन हुआ था, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने किया, तो उसके बाद में इस रथ यात्रा के जरिए कहीं ना कहीं ये बताने की कवायद है कि किस तरीके से इस एक्सप्रेसवे का बनाने वाला आखिर कौन है। हम आपको दिखाते हैं किस तरीके की जनसभा का यहाँ पर इंतजाम किया गया है। मेरे ठीक सामने वो मंच बनाया गया है जहां पर कुछ देर बाद अभी अखिलेश यादव पहुंचेंगे। यहां से जनसभा को वो संबोधित करेंगे। ओपी राजभर उनके साथ मौजूद रहेंगे। ओपी राजभर की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि भागीदारी संकल्प मोर्चा में पहले जब असदुद्दीन ओवैसी के साथ वो साथ आए थे, लेकिन अब उनका गठबंधन यहाँ पर अखिलेश यादव के साथ में। और पूर्वांचल की धरती पर गाजीपुर, मऊ, बलिया और यहाँ तक कि अगर आगे तक चले जाएं तो कहीं ना कहीं इस पार्टी का काफी महत्व है। लेकिन आज एक्सप्रेसवे की कवायद में रथ यात्रा के जरिए अखिलेश यादव ये सीधा संदेश देंगे कि आखिर ये किसने बनाया था। जगह जगह जो स्वागत के कार्यक्रम होने हैं, एक जनसभा ठीक उस जगह पर भी होगी जहां सुल्तानपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने एयर स्ट्रिप पर वो एयर शो देखा था, तो वहां भी कवायद होगी। और 340 किलोमीटर की यात्रा कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के लिए इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के क्रेडिट को लेकर के लगातार जिस तरीके के वो सवाल उठा रहे हैं, उन सवालों के जवाब देते आज वो उसी एक्सप्रेसवे पर नजर आएंगे। जी बिल्कुल। तो आपको हम बता दें कि आज कई कार्यक्रम होने वाले हैं। प्रियंका गांधी का भी कार्यक्रम है, साथ ही साथ बीजेपी मैनिफेस्टो कमेटी की भी यहाँ पर जो है वो बैठक होने वाली है। ऐसे में अभिषेक, आपसे ये समझना चाहेंगे कि गाजीपुर में मुख्य तौर पर जो अखिलेश यादव का कार्यक्रम हो रहा है, जाहिर सी बात है वार पलटवार और बयानबाजी भी हमें आज सुनने को वहां पर मिलेगी ही, लेकिन खुद इससे पहले प्रधानमंत्री के उद्घाटन वहां पर करने से पहले वो खुद भी वहां का दौरा कर चुके हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का। और हमारे संवाददाता को उन्होंने बताया था कि दरअसल जो उनका रोड मैप था और उस हिसाब से जो उन्होंने तैयार की थी, वहां पर कहीं टिकती ही नहीं है बीजेपी। और अपने ताज एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को उन्होंने कंपेयर किया था, तब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। देखिए बिल्कुल श्वेता, और यही कारण है कि आज का जो ये कार्यक्रम है, आज जो ये यात्रा निकाली जा रही है, आपको मालूम होगा कि अभी कल इसको करने की कवायद थी। कल कोशिश की जा रही थी इसको गाजीपुर से आजमगढ़ तक करने की। प्रशासन की तरफ से अनुमति नहीं मिली। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था तो उसके बाद में अनुमति आज की तारीख की मिली है। तो आज यहाँ से जो है इसकी पूरी जो अनुमति मिली वो गाजीपुर से लेकर के लखनऊ तक की यात्रा है। यानी कि पूरा ये जो स्ट्रेच होगा 340 किलोमीटर का, उसमें कहीं ना कहीं अखिलेश यादव बार बार इस बात को बताएंगे। और सियासी तौर पे देखा जाए तो कई माइनस के निकल के आ रहे हैं, क्योंकि विकास को लेकर के बीजेपी सरकार जहां तक लगातार उत्तर प्रदेश में पिछले 1.5 महीने से उद्घाटन और शिलान्यासों का दौर शुरू हो चुका है और विकास के मॉडल को पेश करने की योगी सरकार कवायद में है। तो अखिलेश यादव अपने इस प्रोजेक्ट को
याद दिला करके कहीं ना कहीं बताना चाहते कि इसकी शुरुआत कहां से हुई थी। लेकिन बीजेपी दूसरी तरफ वहां पलटवार करती नजर आ रही है। लेकिन ये बात तय है कि इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर के सियासी तौर पर माहौल गर्म होता यूपी में नजर आ रहा है, जिसका उद्घाटन पहले हो चुका था। लेकिन आप कहीं ना कहीं अखिलेश यादव साफ तौर पर दोबारा से बयान करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, आगे भी आपसे हम और जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल धन्यवाद। इस बीच उत्तर प्रदेश में मंत्री मोहसिन रजा क्या कह रहे हैं, जरा सुन लेते हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी वैज्ञानिकों के द्वारा बनाई गई वैक्सीन को भाजपा की वैक्सीन कह देते हैं और आज भाजपा के द्वारा उत्तर प्रदेश की जनता को समर्पित पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उसको अपना बताने की होड़ में लगे हुए हैं। आखिर आपको तो धन्यवाद करना चाहिए आदरणीय मोदी जी का, आदरणीय योगी जी का, भारतीय जनता पार्टी का, कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी से भी होता हुआ जा रहा है, जहां से लोगों ने आपको जिताया था वो आपका इंतजार कर रहे हैं। जाइए इसी एक्सप्रेसवे से चलकर उनसे मिल लीजिए जाकर। आप तो बना ना सके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प लिया था उसको पूरा किया है और वहां की जनता से मिलिए। उनके पोस्टर जो लग रहे हैं कि हमारा सांसद लापता है, तो आप हो सकता है आपकी तब उस समय रोड अच्छी नहीं थी, आज एक्सप्रेसवे बन गया है और सरकार ने बना कर दिया है।